हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूएसजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूएसजी मीन अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके लिए हम जान लेते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है एंड आँख की अल्ट्रासोनोग्राफी हम कब करवाते हैं पेशेंट के। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आँख का अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर आँख का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो क्यों कराते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड किन किन पेशेंट्स का कराते हैं। तो आँख का जो अल्ट्रासाउंड है हम काफ़ी सारी डिजीज़ में कराते हैं। जैसे हमारी पोस्टीरियर चैम्बर की कोई भी अगर डिजीज़ हमें साइन सिम्टम अगर ऐसा लगता है देन हम आँख का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। बट आज हम स्पेशली कैटरेक्ट की कंडीशन में बात करेंगे। क्या अगर पेशेंट की कोई भी किसी भी तरह की हिस्ट्री नहीं रही हो, जैसे उसको कोई चोट नहीं लगी हो एंड कभी उसको कोई इंजरी नहीं हुई हो, देन उसके बाद भी हम एक नॉर्मल कैटरेक्ट पेशेंट को अल्ट्रासाउंड किस कंडीशन में कराते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे जो कैटरेक्ट के ग्रेड्स होते हैं एंड उसमें क्या है, जो हमारे कैटरेक्ट के 4th 5th ग्रेड में क्या है, अल्ट्रासाउंड क्यों कराना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट का जो मोतियाबिंद है वो बहुत ज़्यादा पक जाता है। एंड मोतियाबिंद पकने के बाद जब हम प्रॉपर अपना वर्कअप करते हैं प्री ऑपरेटिव पेशेंट का, मतलब ऑपरेशन करने से पहले जो हमारा वर्कअप रहता है, मीन्स आपका विजुअल एक्टिविटी हो गई, टोनोमीटर हो गया, बीपी शुगर हो गया, एंड हम आपका पूरा एंटीरियर चैम्बर देखते हैं एंड पोस्टीरियर चैम्बर हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपिक करते हैं। तो वो जब हम स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपिक करते हैं एंड प्लस दूसरा जब हम फंडस देखते हैं स्पेशली, तो फंडस क्या है, बहुत ज़्यादा जब मोतियाबिंद होता है तो हमें फंडस दिखाई नहीं देता है। देन अगर हमें फंडस दिखाई नहीं देता है तो क्या पता फंडस में कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स आपका विट्रस डिजनरेशन हो सकता है, रेटिना में कोई भी पर्दे में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको फाइंड आउट कराने के लिए हम क्या है, आँख का अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है एंड कंपलसरी है। जस्ट बिकॉज ऑफ जिससे क्या है, हमें एटलीस्ट पहले से ऑपरेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट का पोस्टीरियर सेगमेंट मीन्स या फिर उसका रेटिना में क्या है या विट्रस में क्या है। सपोज करिए अगर हम किसी भी पेशेंट का अगर बी स्कैन या फिर हम उसको यूएसजी नहीं कराते हैं, उस कंडीशन में हमें पोस्टीरियर सेगमेंट का पता नहीं चलता है कि मोतियाबिंद तो बहुत ज़्यादा है बट हमें नहीं पता चल रहा है कि रोशनी कितनी आएगी पेशेंट की ऑपरेशन के बाद। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ही डॉक्टर कराते हैं। एंड इससे रिलेटेड काफ़ी सारे ओपीडी में क्वेश्चन रहते हैं, मैडम क्यों कराते हैं अल्ट्रासाउंड, क्या ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड की। हम यही रोल रहता है जिससे क्या है, हम ईजिली पोस्टीरियर सेगमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं एंड स्पेशली हमारा विट्रस और रेटिना। तो चलिएगा अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ एंड आज की इस वीडियो में हम रिपोर्ट देखना भी सीखेंगे कि हमें यूएसजी की रिपोर्ट कैसे देखते हैं, कहाँ हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, अपनी ओपिनियन कहाँ होता है, एक ओपिनियन कहाँ होता है एंड सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड चलिएगा वीडियो में हमारे साथ आगे बने रहिएगा। सो गाइस, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, सारा हमने पेशेंट का वर्कअप कर लिया। जब हम आगे के चलते हैं, अभी हम इनका ए स्कैन करेंगे। ए स्कैन किया नहीं है बट हम मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा था, जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ। उनके विजन्स आप समझ सकते हो, लेफ्ट आई में कितना ज़्यादा मोतिया। हैंड मूवमेंट है मीन्स इनको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मोतियाबिंद पक चुका है। तो उसके लिए हमने क्या है, बी स्कैन कराया ताकि हम फिर। तो चलिएगा अब हम इनका देख लेते हैं बी स्कैन। तो बी स्कैन में हम कैसे देखेंगे, जनरली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें यहाँ देखना होता है, मीन्स ये सारा एरिया क्या है आप क्लियरिटी से देख पा रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह का ये हमारा ऑप्टिक नर्व है, जैसे यहाँ पे इन्होंने सारा मेंशन किया हुआ है। अब हम मेन रिपोर्ट को देखते हैं। हमने रिपोर्ट में देख लिया, फिर रिपोर्ट में हमें ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला हमें ऐसा, जिससे क्या है कोई भी डिजीज़ हो, लाइक आपका रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी ओपेसिफिकेशन हो या फिर आपका क्या है विट्रस डिजनरेशन हो, इस तरह का हमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इसमें दिखाई इस तरह का हमें इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं आपको बाकी का सेंटर का वो सारा मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बट मेन चीज़ हम देखते हैं। तो हमें अल्ट्रासाउंड कैसे देखना होता है, जनरली आपने ऊपर देखा इंद्र शर्मा था, 55 ईयर एज, और यहाँ पे सारा दिया है। दूसरा रेफरिंग वगैरह का है, डेट वगैरह उसको छोड़ दीजिए, अब हम मेन अपना आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया हमारा अल्ट्रासाउंड क्लियर है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं। अब हम रिपोर्ट में देखते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करने के बाद दोनों जगह पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रिजोल्यूशन सोनोग्राफी वाज परफॉर्म ऑन लेफ्ट ऑर्बिट, मीन्स हमने लेफ्ट आई की कराई थी यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब एंड
कलर ड्रॉपर वाज यूज्ड वर एवर नेसेसरी। फाइंडिंग देख लेते हैं। मेन क्या होता है इसमें, फाइंडिंग देखनी होती है जब हम उसका कर रहे होते हैं। तो उसे फाइंडिंग हमारी क्या क्या आती हैं वो हम यहाँ पे फाइंडिंग समझेंगे। तो इसमें हमारा दिया एंटीरियर विट्रस चैम्बर इज़ नॉर्मल। जो हमारा एंटीरियर विट्रस चैम्बर जो होता है वो हमारा यहाँ नॉर्मल है। द ओकुलर ग्लोब इज़ नॉर्मल इन आउटलाइन। ओकुलर ग्लोब आउटलाइन मीन्स आउटलाइन में तो हमारा रेटिना वगैरह जो सारी हमारा इसमें इंक्लूडेड रहता है। द पोस्टीरियर चैम्बर इज़ नॉर्मल एंड एविडेंस ऑफ विट्रस हेमरेज इज सीन। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा द रेट्रोओकुलर इकोजेनिसिटी इज मेंटेन्ड, द एक्स्ट्राओकुलर मसल आर नॉर्मल, नो एविडेंस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट और मास लीजन इन सीन। तो यहाँ पे ओपिनियन में इन्होंने लिखा है एंड अल्ट्रासाउंड वी स्कैन ऑर्बिट रिवेल्स नो ऑब्वियस एबनॉर्मलिटीज़ मीन्स हमारा सब कुछ है नॉर्मल। एडवाइस क्लिनिकल कॉरिलेशन। एंड यहाँ पे एंड हो गया। एंड फाइनली तो इस तरह से हम अपनी रिपोर्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट में आपको एबनॉर्मल देखना सिखाऊंगी। जब तक आप इस पर सर्च करिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब।